गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रूल नंबर 3 इंटीग्रेशन का। बताए थे उसमें जिस टर्म का डिफ्रेंशिएशन बगल में सेट हो dx के साथ उस टर्म को z मानना है, फिर डिफ्रेंशिएशन करके dz निकाल लेना है और सब्स्टिट्यूशन करना है गिवन इंटीग्रेशन में। तो आप देखिएगा कि सिंपल फॉर्म आ गया जहाँ डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी पे बेस्ड आज भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले I इक्वल टू कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए किसको पुट करना पड़ता है। देखिए सिंपल ये कॉस एक्स रहता तब इंटीग्रेशन होता, लेकिन कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स है। तो सबसे पहले कॉस रूट एक्स, अब देखिए एंगल यहाँ क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिख लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ रूट एक्स था नीचे, तो 2 नीचे दिए हैं तो 2 ऊपर भी दे दिए, तो ये 2 से 2 मैनेज हो गया। करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन बगल में dx के साथ अरेंज करना है। जैसे कॉस रूट एक्स, तो देखिए ट्रिगो के केस में एंगल कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहाँ देखिए कॉस के साथ रूट एक्स है यानी एंगल यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम पहले लिख लिए 1/2 रूट एक्स, लेकिन बाई रूट एक्स था 2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग रूट एक्स इक्वल टू जेड, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे ही पुट करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जहाँ x का डिफ्रेंशिएशन के वहाँ dx लिखना है और z का डिफ्रेंशिएशन dz लिखना है। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो 2 इंटू कॉस रूट एक्स को माने हैं z, 1/2 रूट एक्स dx को क्या लिखेंगे dz। अब बताइए कॉस z का इंटीग्रेशन माइनस साइन जेड, ये सॉरी कॉस z का इंटीग्रेशन साइन z प्लस सी, तो z किसको माने थे रूट एक्स प्लस सी। यानी सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि जो इंटीग्रेबल नहीं था डायरेक्ट वो सिंपल फॉर्मूला पे आ जाता है। e पे पावर cos स्क्वायर एक्स साइन 2x dx। अब देखिए ट्रिगो के केस में क्या बताएं कि एंगल कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो एंगल को z मानेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन सेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल के केस में देखिएगा पावर कॉम्प्लिकेटेड है, तो पावर को पुट करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन अरेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए e पे पावर, ये जो पावर है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो लिखेंगे पुटिंग cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 cos x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dz। अब देखिए 2 साइन एक्स cos x साइन 2x है और ये माइनस dz के साथ दे दीजिए, तो i इक्वल टू e पे पावर cos स्क्वायर को क्या माने हैं z, साइन 2x dx किसका वैल्यू है माइनस dz का, तो माइनस कांस्टेंट है बाहर चलाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है e पे पावर z का, तो e पे पावर x का फॉर्मूला e पे पावर x है, तो e पे पावर z का e पे पावर z प्लस c, और z किसको माने हैं cos स्क्वायर एक्स। कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखिए इसका रूल भी आपको पढ़ाएंगे कि कॉस पे पावर ऑड कैसे बनता है, लेकिन अभी हम आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। कॉस क्यूब का फॉर्मूला होता है 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होगा 3 sin x
माइनस साइन 3x बाई 4। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये चारों फॉर्मूला अगला एक्सरसाइज में भी यूज होगा। तो देखिए जैसे कॉस क्यूब है, कोई भी रहता तो उसका बस फॉर्मूला लिख देना है। कॉस क्यूब का क्या फॉर्मूला है? 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 dx। अब देखिए 3/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। क्या बताएं आपको कि जोड़ घटाव में प्लस माइनस में इंटीग्रेशन हर टर्म का अलग अलग होता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, प्लस c। तो फाइनल आंसर 3/4 sin x sin 3x बाई 12 प्लस c। ये चारों फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। 30 1/x² cos 1/x। मेरा स्टेटमेंट जरूर याद रखिए। अभी बताए हैं कि कभी भी ट्रिगो है तो ट्रिगो के साथ एंगल कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए cos थीटा का काम यहाँ 1/x कर रहा है। तो देखिए 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x² होता है, ध्यान देना है। cos 1/x को पहले लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि थीटा का काम कौन कर रहा है? 1/x, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ होना चाहिए। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस x² होता है। लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ 1/x² है, माइनस फालतू में हम लोग दिए हैं। तो इस माइनस को मैनेज करने के लिए बाहर भी माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि हम बताएं कि ट्रिगो के केस में जो एंगल है उसी को पुट करना होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन सेट कर लेंगे थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके। अब 1/x को मान लेंगे z। जैसे ही पुट करेंगे 1/x को z तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1/x² dx इक्वल टू dz। तो I बराबर माइनस कॉस 1/x को माने z माइनस 1/x² dx का वैल्यू है dz। अब देखिए एकदम सिंपल है। cos z का इंटीग्रेशन sin z प्लस c, और z किसको माने? 1/x प्लस c। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ इस एक्सरसाइज में। देखिए 34 से पहले देखिए 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। dx बाई ई पे पावर x e माइनस एक्स। और भी लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। 34 cot x बाई log sin x। 36 ये चलिए जगह कम है। 35 देखिए पहले 2x साइन x² प्लस 1 dx। देखिए जो रूल पढ़े हैं आज उसी रूल पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। e पे पावर x और e पे पावर माइनस x है। तो देखिए e पे पावर माइनस x को 1/e पे पावर x लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो e पे पावर x ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा e पे पावर x का स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद इसको ऊपर भेज दिए। फ़ायदा देखिए e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन e पे पावर x है। तो लिखेंगे पुटिंग e पे पावर x इक्वल टू z। तो e पे पावर x dx इक्वल टू dz। तो I बराबर e पे पावर x dx का वैल्यू हो गया dz। इसको z माने हैं तो z² हो गया प्लस 1।
अब फॉर्मूला याद कीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर tan इनवर्स z प्लस सी। z किसको माने थे? e पे पावर x प्लस सी। अब याद होगा आपको cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, तो कह सकते हैं इसका उल्टा log sin x का डिफ्रेंसिएशन cot x होगा। तो देखिए log sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या है? cot x। तो पुट करेंगे, बताए हैं कि जिसका डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे dx के साथ उसको पुट कर लीजिए। तो log sin x को मान लेंगे z, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन है ये। देखिए कैसे, log का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x, साइन का हो गया cos x dx बराबर dz। जैसे ही पुट करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं, cos बाई साइन को cot लिख सकते हैं। तो देख लीजिए log sin x को माने हैं z, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया cot x। तो I बराबर cot x dx का वैल्यू हो गया dz, log sin x का वैल्यू हो गया z। अब बताइए 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log z प्लस c। अब आइए z किसको माने हम लोग? log sin x, एक log पहले से है, z का वैल्यू क्या है? log sin x प्लस c। हम बताएं कि जहाँ ट्रिगो है वहाँ एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, तो गारंटी है कि एंगल को ही पुट करेंगे। तो देखिए साइन थीटा, तो यहाँ एंगल का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दिए। बताएं कि ट्रिगो के केस में एंगल का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, देख लीजिए है भी 2x, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dz। तो ट्रिगो के केस में तो एकदम काम आसान है, एंगल का डिफ्रेंसिएशन dx के साथ सेट करेंगे और एंगल को पुट करेंगे z। तो ये हो गया साइन z और ये हो गया dz। अब बताइए साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z प्लस c, और z किसको माने हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4 dx। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन से एकदम इजी भी है, तो वो सब आप लोग बनाइएगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग पहले लिखेंगे पुटिंग, या इसको अरेंज कर लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉम्प्लिकेटेड टर्म को अलग कर लिए। अब देखिए साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन है यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ x है, तो 2 फालतू में दिए हैं, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ गया। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को अलग कर लिए। अब साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो पहले लिख लिए डिफ्रेंसिएशन। लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ x था और हम लिखे हैं 2x, डिवाइड में रूट है तो है लिखा हुआ, 2 फालतू में लिखे हैं तो 2 मैनेज कर लिए डिवाइड करके। अब देखिए जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे उस टर्म को मान लेंगे z। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx इक्वल टू dz। तो आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स पे पावर 4 2x dx बराबर dz। तो I बराबर क्या हो गया 1/, ये हो गया z, ये पूरा का पूरा वैल्यू है dz,
ये z है और ये पूरा का वैल्यू देख सकते हैं dz है। तो z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब बताइए 1/4। z किसको माने हैं? साइन इनवर्स x स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते, पिछले लेक्चर में भी बताए थे। ट्रिगो अगर मजबूत है, फॉर्मूला याद कीजिए, 1 + tan बाई 1 - tan का फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x। 1 + tan 1 - tan का फॉर्मूला है tan π/4 प्लस x। अब देखिए tan x, बोले रूल नंबर 2, लीनियर को x मानते हैं। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, tan x log sec x प्लस c। आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन का एक और मेथड देखिए, सेकेंड मेथड, i बराबर 1 + tan x है, 1 - tan x है, dx है। तो tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, एलसीएम ले लीजिए तो कॉस प्लस साइन, नीचे भी एलसीएम कॉस माइनस साइन, यानी tan को किस में बदल दिए? साइन बाई कॉस में। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं किए हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेकर बाहर कर दिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो गया। अब देखिए फायदा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका डायरेक्ट रूल भी देंगे हम, लेकिन अभी देखिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट हो गया। तो जिस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट हो गया उस टर्म को मान लेंगे z। जैसे ही z मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन, ये सॉरी साइन माइनस कॉस है, देख सकते हैं यहाँ साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस x = z। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन तो हो जाएगा प्लस, dx = dz। तो i बराबर देखिए क्या हो गया, माइनस है तो पहले माइनस दे दीजिए, कॉस प्लस साइन dx, कॉस प्लस साइन dx किसका वैल्यू है? dz का। और नीचे जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, इसको z माने हैं हम लोग, तो बताइए -1/z का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस c। 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c, यानी log z किसको माने हैं? z माने हैं साइन माइनस कॉस x को प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का 2 मेथड से सॉल्यूशन बता दीजिए, नोट कर लिए। साइन 2x बाई a² cos² x प्लस b² sin² x dx। uh, 51 देखिए 4x - 5 बाई 2x² - 5x प्लस 1 dx। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। अभी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं सोच पा रहे होंगे, लेकिन अभी हम दिखाएंगे आपको कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो देखिए जिस टर्म का डिफरेंशिएशन पता है और कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो पुट करेंगे z। तो b² sin² x = क्या मान लिए? z। अब जैसे ही पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बताइए cos² का लिखेंगे 2 cos x, cos का माइनस साइन x,
साइन स्क्वायर का लिखेंगे 2 sin x, साइन का cos x, dx इक्वल टू dz। इधर x का डिफ्रेंसिएशन किए तो dx और इधर है dz। अब जरा गौर कीजिए, माइनस को बाहर रख दिए, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है इक्वल टू dz। तो देखिए sin 2x कॉमन है तो बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin 2x dx इक्वल टू dz। तो आपके पास सिर्फ sin 2x dx है, तो sin 2x dx का वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो I बराबर sin 2x dx का वैल्यू क्या है, dz, और इस पूरे टर्म को z माने थे। अब देखिए इंटीग्रेशन में देखिए बी ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चलाएगा, ऊपर बचा dz और नीचे बचा z। अब बताइए 1/b² माइनस ए स्क्वायर, 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c, यानी 1/b² माइनस ए स्क्वायर log z किसको माने थे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो देखिए जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दिया और टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ कहाँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो सकता है, तो पावर में हो सकता है, बेस में हो सकता है, एंगल में हो सकता है, डिनोमिनेटर हो सकता है। क्या क्या बोले हम, एंगल, पावर, बेस और डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कॉम्प्लिकेटेड टर्म था तो इसको मान लिए z, और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखा दिए dz, वैल्यू डालकर इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिए डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, देख सकते हैं। तो जिस डिनोमिनेटर का ऊपर में डिफ्रेंसिएशन है उसको पुट करेंगे z। चलिए डिफ्रेंसिएशन x स्क्वायर का 2x तो हो जाएगा 4x, 5x का 1 हो गया, 1 कांस्टेंट है 0, dx इक्वल टू dz। तो I बराबर 4x माइनस 5 dx का वैल्यू है dz और इस वैल्यू को क्या माने हैं z। तो 1/z का इंटीग्रेशन हो गया log z, 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। अब आइए z किसको माना गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो देखिए जैसे ही सब्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं सिंपल इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन के बाद जो z माने हैं जिस वैल्यू को पुट कर देना है। जितना भी क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम वैसा ही है, जैसे 59। ये देखिए रूट माइनस में है या रूट प्लस में, बताए थे कि डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो 1/1 माइनस 3x 5 माइनस 3x, रेशनलाइज करने के लिए प्लस लेना होगा, बीच में साइन चेंज कर दिए। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट है तो 1 माइनस 3x पे पावर हाफ लिखेंगे, 5 माइनस 3x पे पावर हाफ लिखेंगे। रूट का मतलब पावर 1/2। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 बचेगा। तो देखिए -1/4 बाहर, 1 माइनस 3x पे पावर हाफ का इंटीग्रेशन अलग, -1/4 बाहर, 5 माइनस 3x पे पावर हाफ का इंटीग्रेशन अलग। प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे।
अब बताइए, लीनियर है, रूल नंबर 2, लीनियर पे पावर है तो लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करेंगे, x पे पावर 1/2 तो पावर में 1 जोड़ देंगे तो 3/2/3/2 और x में जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। लीनियर को x मानते हैं तो x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से डिवाइड कर देंगे और x में -3 से मल्टीप्लाई है तो -3 से डिवाइड करेंगे। तो फाइनल आंसर देखिए, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, 1 - 3x जगह कम है, इधर लिख दे रहे हैं 1/18, 1 - 3x पे पावर 3/2। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 1/18, 5 - 3x पे पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए x² / 1 + x पे पावर 6, याद होगा हम आप लोग को बताएं कि देखिए कभी भी ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, अगर ऊपर पावर ज़्यादा होता तो डिवाइड लगा देते, लेकिन देखिए ऊपर पावर कम है और नीचे पावर ज़्यादा है, तो ऐसा ब्रेक करना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट हो जाए। तो बताइए x² है तो देखिए हम x पे पावर 6 को लिख सकते हैं क्यूब का स्क्वायर, पावर 6 है तो लिख दिए क्यूब का स्क्वायर। अब देखिए x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x², 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो गया, तो पावर कभी भी ज़्यादा हो स्क्वायर में बदल लीजिए, पुटिंग x³ = z। बताइए 3x² dx = dz, डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो I = 1/3, ऊपर हो गया dz और 1 + x³ को क्या माने हैं z², कितना अच्छा आ गया फॉर्मूला, 1/1 + z² tan 1 z + c। तो tan 1 z किसको माने हैं तो x³ + c को। यहाँ भी देखिए पावर 3 है और नीचे पावर 8 है, तो हम बोले हैं कि नीचे अगर पावर ज़्यादा हो तो स्क्वायर में बदल लीजिए, पावर 8 को लिख सकते हैं पावर 4 का स्क्वायर। अब आइए x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x पे पावर 4 का होगा 4x³। तो क्या किए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिए। फायदा देखिए x पे पावर 4 का डिफरेंशिएशन है ये, तो x पे पावर 4 को मान लिए z, तो 4x³ dx बराबर हो गया dz, तो I = 1/4, ऊपर वाला टर्म हो गया dz और नीचे हो गया 1 + z², तो 1/1 + z² लिखेंगे tan 1 z, फॉर्मूला है 1/1 + x² tan 1 x, तो 1/4 tan 1 z किसको माने हैं x पे पावर 4 + c। यहाँ देखिए अब इस बार ऊपर पावर ज़्यादा हो गया नीचे कम है, तो ध्यान देना है I = नीचे क्यूब है तो ध्यान दीजिए पावर 5 को लिखेंगे x³ × x²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, क्या बताएं पावर 5 को क्या लिख दिए x³ × x²। ऐसा इसलिए किए
कि नीचे पावर ज़्यादा था तो स्क्वायर में बदल दिए तो डिफ्रेंशिएशन सेट हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर पावर ज़्यादा था तो नीचे क्यूब था, तो पहले क्यूब को अलग किए, स्क्वायर को अलग किए। अब फायदा, अब बताइए एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो हम 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो था वही आ जाएगा। लेकिन फ़ायदा देखिए, ये 1 प्लस एक्स क्यूब को मान लेंगे z, यानी एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा z माइनस 1। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dz, 1 का 0 हो गया तो i बराबर 1/3 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है हम लोग के पास z माइनस 1, 3x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है dz, और ये रूट के अंदर क्या बचा z। 1 प्लस एक्स क्यूब को z मान लिए थे, एक्स क्यूब का वैल्यू रख दिए, और ये पूरा का पूरा dz था। अब देखिए सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, अलग अलग। तो z में रूट z से डिवाइड करेंगे तो z पे पावर हाफ हो जाएगा, 1/√z। ध्यान देना है, z में रूट z से डिवाइड करेंगे तो रूट z होता है, रूट का मतलब पावर 1/2, आई 1/√z छोड़ दिए, सेपरेट डिवीजन किए हैं जी। फायदा, अब इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, z पे पावर हाफ है तो पावर में 1 जोड़ दो, जितना आया उतना से डिवाइड कर दो। 1/√z का होता है 2√z प्लस c, इंटीग्रेशन 1/√x का 2√x प्लस c होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2/9, z का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब पे पावर 3/2, मल्टीप्लाई कीजिए 1/3 से तो 2/3 रूट z का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c, ये इसका आंसर हुआ। तो देखिए क्या बताएं कि अगर नीचे पावर ज़्यादा हो तो उसको पुट स्क्वायर में बदलना है और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट करना है और पुट कर देना है। लेकिन यहाँ पावर ऊपर ज़्यादा था तो पावर नीचे क्या था क्यूब, तो पहले हम इसको क्यूब में ब्रेक किए, स्क्वायर में ब्रेक किए। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 से मैनेज किए। अब इसको मान लिए पूरा को z, तो एक्स क्यूब हो गया z माइनस 1, डिफ्रेंशिएशन किए और इसके वैल्यू को पुट किए, सेपरेट डिवीजन कर दिए, इंटीग्रेट हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए 65 1/x रूट अंडर x पे पावर 4 माइनस 1 dx। अब देखिए यहाँ के बाद रूल है, लेकिन पहले एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी बता दें। बीच का 2-3 क्वेश्चन अलग रूल पे है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 66, 67, 68, 69, ध्यान रखिएगा, हम लिख भी दे रहे हैं 66, 67, 68, 69। इसका रूल अभी नहीं बनाना है, इसका रूल पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, तब बनाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़े हैं उस पर काम करते हैं। अब देखिए x पे पावर 4 है, ऊपर में कोई x नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, x पे पावर 4 को क्या लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर। अभी बताएं, अब बताइए एक्स स्क्वायर नीचे आ गया तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। पहले पावर 4 को लिखिए स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताइए x से 2x होता है, तो बताइए 2x ऊपर दिए तो 2x नीचे भी देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए 2 से 2 खत्म, x से 1x खत्म हो जाएगा, 1x बचेगा, यानी 2x से ऊपर और 2x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और x पे पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर में बदल दिए। फायदा देखिएगा, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे z। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx बराबर dz।
इंटीग्रेशन में यही है कि थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। अब 2x dx का वैल्यू क्या है, dz। 2x dx का वैल्यू क्या है, dz। अब ये हो गया z, 2z, एक्स स्क्वायर को z माने हैं तो z रख रहे हैं, तो 1/2 बाहर कर लो, नंबर कांस्टेंट बाहर चलाएगा। अब जरा याद कीजिए फॉर्मूला, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/z रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स z। फॉर्मूला लिखवाए थे 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला। अब z किसको माने थे, तो एक्स स्क्वायर को, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस c। अब देखिए डिवाइड में 1/cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक में बदल जाएगा। अब बताइए, हम बोले हैं कि ट्रिगो के केस में तो एकदम आसान है, अगर एंगल कॉम्प्लिकेटेड है तो गारंटी है उसी को z मानेंगे, उसी का डिफरेंशिएशन सेट करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का काम कर रहा है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन अरेंज करेंगे। देखिएगा ये एंगल हुआ, तो बताइए 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx। तो देख सकते हैं 1/x dx के साथ कर दिए, तो अब पुट कर देंगे 1 प्लस log x को मान लिए z, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x dx बराबर dz। फायदा देखिए i बराबर सेक स्क्वायर 1 प्लस log x को क्या मान लिए z, और ये हो जाएगा dz। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, z किसको माने थे, तो 1 प्लस log x प्लस c। तो जो रूल अभी तक पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करके सॉल्व कर देते हैं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है रूल पे बेस्ड है, और इसका रूल जब पढ़ाएंगे तो बनाइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सेवेंटी 72 में भी जो रूट के अंदर है उसको मान लीजिएगा z। 73 ट्रांसफॉर्म, हालांकि ये भी एक रूल है लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी छोटा है, समझ सकते हैं आप इजीली। देखिए 73, 74, 75 तीनों सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए नीचे में साइन माइनस कॉस है और ऊपर में सिर्फ साइन है, तो पहले लिखने का तरीका समझिए। पहले जो टर्म नीचे है उसको ऊपर लिख लीजिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो टर्म नीचे है पहले ऊपर लिख लीजिए और बगल में इसका डिफरेंशिएशन भी लिख लीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। अब देखिए लिखने के बाद आराम से पहले क्या किए हम कि जो टर्म नीचे था उसी को लिख लिए और उस बगल में इसका डिफरेंशिएशन लिखे। ऊपर वाला साइन को भी हम कुछ नहीं किए, जो टर्म नीचे था उसको ऊपर लिख लिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दिए। अब देखेंगे कि अब हमको क्या चाहिए, साइन। तो यहाँ देखिए बीच में अगर हम प्लस दे दें, देखिए कॉस से माइनस कॉस खत्म हो जाएगा, साइन प्लस साइन 2 साइन बचेगा, लेकिन यहाँ क्या है साइन। तो अगर 1/2 कर दें तो 2 साइन से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बच जाएगा। तरीका एक और फिर से समझिए, जो टर्म नीचे है उसको लिखेंगे, बगल में उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, बाकी नीचे जैसे था लिख दिए। अब जोड़कर या घटाकर देखेंगे कि जो टर्म ऊपर है वही बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ प्लस का साइन दिए तो कॉस माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन 2 साइन, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो मैनेज हो गया।
अब फ़ायदा देखिए, सेपरेट डिवीजन कर दीजिए। तो साइन माइनस कॉस कट के 1 आ गया। ये हो गया कॉस प्लस साइन एक्स साइन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए हाफ डी एक्स अलग हो जाएगा, हाफ कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन ये अलग हो जाएगा, प्लस है बीच में तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x। अब एक लाइन मेरा याद रखिएगा, ये रूल है, रूल नंबर 4 है, लेकिन अभी हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा log ऑफ फंक्शन प्लस सी। ये रूल नंबर 4 है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4, लेकिन आज यूज कर लीजिए। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या लिखना है, log ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो गया प्लस। तो ये हो गया नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लिखेंगे log ऑफ फंक्शन प्लस सी। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या लिखना है, log ऑफ फंक्शन प्लस सी। चलिए एक बार फिर से समझिए, साइन कॉस वाला कहानी तो समझ गए। dx बताइए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स, एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो क्या बताया है, कॉस माइ, इसके लिए तरीका सीखिएगा। पहले नीचे वाला को जैसे है लिख लीजिए, पहले नीचे वाला जैसे है लिख लीजिए, फिर से सीखिए। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको। लिख लीजिए, साइन का कॉस हो गया और कॉस का माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस साइन। पहले लिखना है डायरेक्ट नीचे वाला को, बगल में डिफरेंशिएशन लिखना है। अब बीच में हम प्लस या माइनस का साइन देंगे, तो अभी हम प्लस दिए, फायदा कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन 2 साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ साइन है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, तो सॉल्व करेंगे तो फिर जो था वही आ जाएगा। हाफ सेपरेट डिवीजन कर देंगे, तो देखिए साइन माइनस कॉस कट के 1 आ गया, प्लस ये हो गया कॉस प्लस साइन बाई साइन माइनस कॉस, हाफ। अब इंटीग्रेशन बीच में प्लस है तो 1 dx अलग हो जाएगा, हाफ तो साइन माइनस कॉस, कॉस प्लस साइन dx अलग हो जाएगा, तो हाफ dx का इंटीग्रेशन x। और अभी बताएं कि नीचे फंक्शन है और ऊपर डिफरेंशिएशन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन माइनस साइन, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे log ऑफ फंक्शन प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखने के लिए बोले हैं, log ऑफ फंक्शन प्लस सी। तो आज के लेक्चर में आपको बता दिए 75 तक क्वेश्चन, तो 75 तक आप लोग को बनाना है। बीच में जो 3 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोले हैं उसको अगले लेक्चर में हम लोग रूल पढ़ने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 4 जो अभी यूज किए हैं वो भी बताएंगे, और रूल नंबर 5 दोनों रूल अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।